हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है घातांक, एक्सपोनेंट। ओके, तो इस टॉपिक पे आज पूरा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ में हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, साथ में घातांक के जितने भी सूत्र हैं सारे सूत्रों को हम यहां पर देखेंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप घातांक के सारे नियम को अच्छे से सीख पाए, समझ पाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, ये एक्चुअली में कक्षा 9वीं का चैप्टर है घातांक। कक्षा 9वीं का जो चैप्टर है ये घातांक है। ठीक है, तो इसके बारे में एक्चुअली में क्लास 9th का मैथ्स है। ठीक है, घातांक। ओके, तो इसके बारे में पूरा समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। घातांक के सबसे पहले हम देखते हैं घातांक के नियम। ओके, घातांक के नियम, घातांक के नियम। ओके, घातांक के नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए घातांक क्या है। घातांक किसी भी संख्या का क्या है, जितने बार गुणा होता है उस चीज को वो बताता है। जैसे a का घात 2 है। ठीक है, यानी कि a का 2 बार गुणा, a गुणित 1 a। ठीक है, ये घात के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, यही घातांक है। बाकी इसके बहुत सारे नियम हैं, वो सारे नियम को जानना जरूरी है। यदि आप घातांक के जो नियम है उसको अगर नहीं जानेंगे तो आपके जो सवाल हैं, ये केवल कक्षा 9वीं का चैप्टर नहीं है, ये आपके हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये पूरा आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यदि ये एक क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है? यदि ए वास्तविक संख्या है, यदि ए क्या है, वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या है मीन्स ए का जो मान होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी है ना, ये क्या है, ए के मान होंगे। ठीक है, वह एम एन पूर्णांक संख्या है और एम एन क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। ओके, तो अब कुछ कंडीशन है। ठीक है, इस कंडीशन को जानना जरूरी है, यानी कि अब हम सूत्रों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, गुणा का नियम। ओके, सबसे पहला नियम क्या है, गुणा का नियम है। ठीक है, सबसे पहले जो नियम है क्या है, वो गुणा का नियम है। ठीक है, गुणा का नियम। गुणा का नियम में क्या होगा जी, देखिए गुणा का नियम जैसे कि a का घात क्या है, m गुणित a का घात n। ठीक है, देखिए दोनों का जो आधार है क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि इसका भी मान अगर 2 है तो 2 है और इसका भी मान है 2 है तो 2 है। मगर ये दोनों का जो घात है क्या है, दोनों का जो घात है क्या है, अलग अलग है। दोनों का जो घात है क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये देखिए m है 1 का घात और 1 का घात n है। तो गुणा की स्थिति में घात क्या होते हैं, गुणा की स्थिति में घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब होता है a का घात m धन n। ठीक है, गुणा की स्थिति में, गुणा की स्थिति में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ओके, ये है आपका गुणा का नियम। ठीक है, ये आपका गुणा का नियम है। दूसरा है भाग का नियम। किसका नियम, भाग का नियम। भाग का
नियम। ओके, भाग के नियम में क्या होगा जी, गुणा का नियम हो गया। अब देखते हैं भाग का नियम। तो भाग का नियम में देखिए a का घात m बटे a का घात n है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a का घात m को a का घात n क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, बटे का मतलब। ओके, तो भाग की स्थिति में घात क्या होते हैं, भाग की स्थिति में घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, भाग का नियम का फार्मूला यह है कि भाग की स्थिति में घात परस्पर क्या होते हैं, घट जाते हैं। इसका मतलब यह होगा कि इसका जो आधार है सेम है। ठीक है, तो m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग की स्थिति में घात परस्पर घट जाएंगे। ठीक है, अगर डायरेक्टली अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसमें भी हम घात को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये हो गया आपका घात का नियम। ठीक है, घातों की घात का नियम। अब तीसरा है घातों के घात का नियम। घातों के घात का नियम, घातों के घात का नियम, इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या हो, जैसे कि a का घात क्या है, a का घात m, a का घात m का घात n है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो a का घात है m, ठीक है, इस पूरे का घात क्या है, n है। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका जो घात है आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है, a का घात m गुणित n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका घातों के घात का नियम। और चौथा नियम देखते हैं, चौथा नियम क्या है। ठीक है, चौथा नियम है आपका ए बी का घात क्या, m। ओके, a और यानी कि ये जो संख्याएं हैं दोनों के बीच में क्या हुआ है, गुणा हुआ है। a का घात क्या है, ए बी का घात m है। ठीक है, ए बी का घात क्या है, m है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a का घात m गुणित ए बी है, यहां पर क्या है, b का घात m। ठीक है, ये जो घात है a का भी घात है, b का भी घात है। पांचवा नियम है, पांचवा है a बटे b का घात क्या, m। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखो ये a को b से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि a बटे b बराबर पूरे का घात m है। तो भी क्या हो जाएगा, a का घात m बटे b का घात m होगा। ठीक है, यानी कि a का घात भी m है, b का घात भी m है। ओके, और इसको और आगे हल करेंगे तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद छठवां नियम क्या है, छठवां नियम है आपका a का घात 0 का अर्थ क्या है, a का घात 0 का अर्थ क्या है। ठीक है, a का घात 0। ठीक है, ये जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो फार्मूला है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये जो फार्मूला है मालूम नहीं होता है, तो इसके कारण जो है ना सवालों को छोटी छोटी गलतियों के कारण पूरा जो नंबर है आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जैसे कि a का घात, जैसे कि a का घात क्या है, यहां पर a का घात m बटे a का घात n है। ठीक है, a का घात m बटे a का घात n है। ठीक है, तब क्या हो जाता है, तब क्या होता है जी, ये हो जाएगा आपका a का घात m माइनस n होता है। क्या होता है, m माइनस n। और यदि दोनों का जो घात है, जहां m इक्वल टू n हो, ठीक है, m इक्वल टू n हो, तो क्या हो जाएगा, जब इसका मान देखो m का मान n के बराबर है, यानी कि
हम m के जगह n रख सकते हैं, n के जगह m रख सकते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका a का घात m, अगर हम n के जगह में भी m इक्वल टू n है तो हम m रख देते हैं, ठीक है। m रख देते हैं तो m में m अगर घटा देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। a का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब a बटे m, सॉरी a का घात m बटे a का घात n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का घात m तो a का घात भी m हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया, a का घात 0 आ गया इस सिचुएशन में, ठीक है। तो दोनों बराबर है ना, हम दोनों को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a का घात 0 बराबर 1, यानी कि a का घात 0 का मान क्या हो जाएगा, जहां पर भी अगर a का मान कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर a का घात 0 है इसका मतलब उसका जो उत्तर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये है आपका छठवां नियम। अगला नियम देखते हैं, सातवां नियम देखते हैं। सातवां ये है कि अगर कोई संख्या जिसका घात, सातवां नियम है, a का घात यदि माइनस में है, ठीक है, a का घात किसी भी संख्या का घात माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, या प्लस में भी हो सकता है, ओके, दोनों रूप में हो सकता है, तो दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। तो यदि a का घात क्या है, माइनस m है, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, सवाल को हमको हल करना है, ठीक है। सिचुएशन के आधार पे माइनस भी हो सकता है घात, और उसको हमको माइनस को प्लस भी करना हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पूरे का बटा क्या हो जाएगा, a का घात क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा, यानी कि जो अंश में है, ठीक है, इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये जो है ऊपर वाला अंश वाला हर में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा रूप देखते हैं इसका, अगर घात क्या है, प्लस में है, ठीक है, अगर a का घात m बराबर, ठीक है, a का घात क्या है, प्लस में है, तो इसको भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, a का घात माइनस m लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका रूल है, ठीक है, नियम है। जब तक ये जो 7 आपका जो फार्मूला है यदि आपको याद नहीं होगा तो घातांक के जितने भी सवाल हैं वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो घातांक के नियम हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है, घातांक के कुछ सवाल देखते हैं, सिंपल सा सवाल जिसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ सवाल। पहला सवाल है, कुछ भी उठा के हम बना सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे कि 3 का घात 5 गुणित 9 का घात 4 है, 9 का घात 4 है, ठीक है। अब इस सवाल को आपको बनाना है, ये है गुणा का नियम से संबंधित, ठीक है, ये गुणा का नियम से संबंधित सवाल है पहला, ठीक है, पहला नियम इसमें लागू होगा, ओके। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, ठीक है, देखिए 3 का घात कितना है, यहां पर 5 है, ठीक है, ओके। आपको इधर फार्मूला को साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का घात कितना है, 5 है, गुणित देखिए यहां 9 का घात 4 है, ठीक है, 9 का घात 4 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 तिया 9 होता है, ठीक है, इसलिए हम 3 का घात 2 का घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको और आगे लिखे हैं तो 3 का घात 5 गुणित ये हो जाएगा 2 4 दूने 8, ठीक है, 3 का घात 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणा की स्थिति में घात परस्पर, देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, a का घात m गुणित a का घात n बराबर क्या होता है, a का घात m धन n होता है, ये इसका सूत्र है, ठीक है। तो
उसके आधार पे हम इसको यहां पर लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों क्या है, इसका दोनों का आधार क्या है, समान है, ठीक है, सेम संख्या है, 3 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो दोनों का घात क्या है, एक का m है, मान के चलो एक का n है, m का मान 5 है, n का मान 8 है, ठीक है। तो क्या है, ये फार्मूला क्या है, m प्लस n है, ठीक है। ये h समान लग रहा है, ये n है, ठीक है, n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 का घात 5 धन 8 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 13, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 5 13, 3 का घात 13। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये आंसर होगा। और इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 13 बार गुणा, कितना, 3 का 13 बार गुणा, ठीक है। 3 गुणित 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 3 गुणित, इस तरह से 13 बार गुणा होगा। कितने बार गुणा होगा, 13 बार गुणा होगा, ठीक है। वैसे हमको बस यहां तक ही हल करने का है, ठीक है। अगर इसका मान ज्ञात करना है तो 3 का हम 13 बार गुणा करेंगे और सबको गुणा करके इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, गुणा पे आधारित, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फटाफट कमेंट भी कर दीजिए, ओके। अगला सवाल देखते हैं, ये हो गया गुणा का सवाल, और एक दो सवाल देखते हैं इससे संबंधित, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, 6 का घात 2 पूरे का घात। अगला सवाल है 6 का घात 2 पूरे का घात, पूरे का घात 4 गुणित 6 का घात 5 बटा है, क्या है, 6 का घात 4, 6 का घात 4 है, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर भी वैसे ही हल करना है हमको जैसे पहले हल किए, ठीक है। बस आपको नियम मालूम होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी है, अगर समझ गए ना पूरा पूरा मक्खन हो जाएगा ये जो सवाल है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करना है, 6 का घात 2 है, का घात 4 है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे इसको, 6 का घात 2 है, 2 गुणित 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा है 6 का घात 5, बटे में क्या होगा, 6 का घात 4 है, ठीक है। अब आगे और थोड़ा हल कर देते हैं, तो देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 6 का घात 8 गुणित 6 का घात 5 होगा, नीचे में क्या है जी, 6 का घात 4 है। आप चाहे तो यहां पर क्या कर सकते हैं जी, इसको भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। एक साथ आप भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर भाग भी होगा, सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणा कैसे करेंगे, गुणा हो जाएगा आपका, इसको गुणा कर दीजिए। नियम क्या है, इसका फार्मूला क्या है जी, फार्मूला है a का घात m गुणित a का घात n बराबर होता है a का घात m धन n, ठीक है। इस फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस तरह से फार्मूला में सेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6, आधार दोनों का सेम है, ठीक है। 6 और 8 धन 5, 8 धन 5 बटे, पूरे का बट्टा कितना है, 6 का घात 4 है, ठीक है। आगे और थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 का घात 8 5 13 बटे 6 का घात 4 है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, भाग का भी है यहां पर सवाल, ठीक है। दूसरा नियम भी लागू होगा। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है ए का घात ए बटे बी, यानी कि ए का घात m बटे बी का घात n, सॉरी,
a का घात m बटे a का घात n, ये जो फार्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, a का घात, देखो भाग की स्थिति में है, भाग की स्थिति में घात घटते हैं, a का घात m माइनस n हो जाएगा, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इसी फार्मूला से इसको हम हल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 का घात 13 ऋण 4 हो जाएगा, ठीक है। 13 ऋण 4 होगा तो 13 में 4 घटा दीजिए, तो 6 का घात 9 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका 6 का घात 9 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। अगला और सवाल देख लेते हैं, एक दो सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सवाल और है, एक गुणा से संबंधित हो चुका है, एक भाग का भी हो चुका है। तो एक है आपका, जैसे किसी का घात माइनस है, ठीक है, किसी संख्या का घात क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला देख लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल है माइनस से संबंधित, 5 का घात ऋण 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 5 का घात कितना है, ऋण 2 है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहां बिल्कुल इजी ट्रिक है, इजी ट्रिक है। देखिए 5 का घात ऋण 2 है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए इसका घात ऋण है, तो हमको जो घात है उसको ऋण से धन करना है, तो धन करना है, इसलिए क्या करेंगे, हम करेंगे 5 का घात 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो धनात्मक हो गया, फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है आपका क्या है जी, a का घात माइनस m इक्वल टू होता है a का घात 1 अपान a का घात प्लस m, ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला। इस फार्मूला से ये हो गया आपका 1/5 का घात 2 हो गया, ठीक है। केवल इतना ही लिखना है, और आगे इसको हल करना है तो 5 का मान भी ज्ञात हो जाएगा, तो मान भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, देखो 1/5 का घात 2 है, यानी कि 5 का 2 बार गुणा, ठीक है, 5 का 2 बार गुणा, अर्थात 1/25 इसका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है, ठीक है। और एक आध सवाल देखते हैं इससे संबंधित, ठीक है। ये हो गया आपका 1/, ये दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका 1/2 का घात ऋण 5 है, मान के चलो क्या है, 1/2 का घात ऋण 5 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सूत्र को, ठीक है। जैसे ही आप सवाल देखेंगे वैसे ही आपको पता चलना चाहिए कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जो सवाल है कैसे अलग होगा, 2 का घात ऋण 5, यानी कि ये पलट जाता है, ठीक है। जैसे ऋणात्मक है से धनात्मक करना है, धनात्मक से ऋणात्मक करना है, तो ये एक्चुअली में पलट जाता है, ठीक है। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2 का घात धनात्मक 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी जो है ये अंश वाला हर में, हर वाला अंश में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर 1 है, और यहां अगर कोई संख्या और बड़ी संख्या रहता है, जैसे 2, 5, 10 जो भी रहता, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, 10 नीचे आ जाता, और ये 2 का घात ऋण 5 क्या हो जाता, ऊपर चला जाता। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगा है, सूत्र लगा है a का घात, यानी कि a का घात m बराबर a का घात माइनस m, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला से सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घात 5 है, इसका मतलब 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। ये आपका
कितने बार गुणा हो जाएगा? 2 बार गुणा हो जाएगा, सॉरी 5 बार गुणा होगा। 5 दूने 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। इसका जो आंसर है कितना आएगा? 32 होगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को क्या करना है, आपको हल करना है। ठीक।